हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है। चलिए, मैं आ गई रसोई में। चाय बन चुकी है, मैं चाय डाल लेती हूँ। ये देखिए मेरी चाय उबाल आ गई है। मैं इसको चाय को छान लूंगी, काफी उबल गई है चाय। चाय ले चलते हैं अंदर। आ जाइए, चलिए सब बैठ के चाय पीते हैं। मैं चाय डाल देती हूँ अभी। मैंने चाय डाल दी। अब चलिए आप लोग चाय पी लीजिए, मैं भी पी लेती हूँ। कौशिक जी की चाय डाल दी है। कौशिक जी चाय। ब्रेकफास्ट बन गया है, दलिया। डेली का दलिया है तो मैं दिखाती नहीं रोज दलिया बना के फिर आप लोगों को। दलिया तो सेम ही बनता है ना। मैं चाय पी लेती हूँ। अब तो अपने यहाँ का भी मौसम अच्छा हो गया है। बता रहे हैं कि रात को ठंड होने लगी है थोड़ी थोड़ी सी। दशहरा पे तो काफी ठंड हो जाती है जब वो रामलीला देखने जाते हैं ना। आप लोग भी जाते हो? अब तो आजकल तो वैसे कोई नहीं देखता रामलीला। पहले हमें अपना बचपन याद आता है। बचपन में जब हम अभी रहते हैं, मम्मी का हमारा वही है ना, मेरा माई का भी, तो वहां पे हम लोग ना, मम्मी तो हमारी जाती नहीं थी, पापा मम्मी तो नहीं जाते थे हमारे रामलीला देखने के लिए। लेकिन जैसे हमारे मोहल्ले, मोहल्ला ही बोलते थे उस टाइम अपना। मम्मी के पीछे जो मोहल्ला था, पड़ोस था, वो आंटी अंकल जो रिश्ते में मौसी बना रखी थी, वो जैसे भाई बड़ी हैं तो मम्मी की बहन बन गई है, जो ऐसे करके मौसी है, बुआ है, ऐसे करके। तो वो लोगों के साथ हम लोग रामलीला देखने जाते थे। और उस टाइम तो छोटे छोटे थे, तो वहां पर रामलीला देखने के लिए वहां वो कुछ नहीं बिछा रहता था ना। वो जैसे भाई कोई कप हो, टाट वाट हो बिछाने, भाई बैठने के लिए बोरा हो, कुछ नहीं बिछा रहता था। तो अपना अपना वो लेके जाते थे बैठने के लिए। वहां पे बैठते थे रात को। ठंड, फिर आधी रात को ठंड लगती थी। ये पता है दशहरा पे जब रामलीला शुरू होती है ना, देवी के नवरात्रि से ही मतलब हो जाएगा ठंडा मौसम। मतलब देवी की नवरात्रि से शुरू हो जाती है। अब ये नवरात्रि शुरू होते हैं 17 तारीख से, तो अभी बता रहे हैं कि बहुत काफी ठंड हो गई है। बैंक में तो ऐसा बना देते जैसे भाई पैसा दे रहे हैं तो इससे पूरा 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 निकाल लो, इतना देना है, दे रहे हैं पैसा। लेकिन एयरफोर्स में ऐसा नहीं था। एयरफोर्स में जैसे भाई मॉर्निंग और आफ्टरनून चलता था। जैसे मॉर्निंग में आप लोग गए हो सुबह 7 बजे, तो 1:30 बजे वापस, 1:30-2 बजे घर में वापस आ जाते थे। फिर पूरा दिन घर में रहना, फिर सुबह 7 बजे फिर जाना है। और आफ्टरनून का था वो 1:30-2 बजे से वो लोग वहां से छूट के आते थे, 1:30-2 बजे मॉर्निंग वाले, तो ये आफ्टरनून में जाते थे। इनका भी 6-7 बजे तक था, तब ये लोग भी आ जाते थे। ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तो क्या है, सुबह के जाते हैं और रात को 9:30-10 बजे। बताइए क्या ड्यूटी है, बताइए। पूरे 12 घंटे की ड्यूटी है बैंक में। और जब क्लोजिंग शुरू हो जाएगी और जब ये ऑडिट का काम शुरू हो जाता है, तब तो इनके बहुत ज्यादा हो जाता है। ना, ये नॉर्मल बात होती है ये। और बस तब तो ज्यादा ही काम हो जाता है। चलिए, आज मैंने एयरफोर्स की और बैंक की थोड़ी कंपेयर कराया बातों का। है अच्छी, ये भी है, कोई बुरी नहीं है। लेकिन यहाँ मेरे को लाइफ में थोड़ा ना वो नहीं है, रस नहीं है। जब कहते हैं रस होता है, खत्म हो गए मान। आज हो सकता है एयरफोर्स में होते कौशिक जी, अब तो रिटायर हो जाते। वहां से तो नहीं होते ना, हो जाते वहां पर ये कौशिक जी रिटायर हो जाते। वो लाइफ बहुत अच्छी थी। आज भी मैं जो मेरी फ्रेंड है एयरफोर्स की, मैं बहुत याद करती हूँ। लेकिन उस टाइम हम लोगों के पास फोन नहीं थे, फोन नंबर नहीं था, सब लोग इधर उधर, कोई कहीं चला गया। आज भी मैं उन लोगों को फेसबुक पर ढूंढती हूँ। और मैंने पहले भी एक बार कहा था, अगर कोई मेरे को देखे, मेरे एयरफोर्स वाले जो मेरे साथ थे उस टाइम पे, कौशिक जी साथ थे, तो थोड़ा पहचान लेना। थोड़ा बहुत चेंज आया होगा शक्ल में, ज्यादा तो नहीं आया होगा। इंस्टाग्राम पे या उस पे मेरे से बात कर सकते हो आप, अगर भाई मेरे को पहचानते हो तो। मेरी बहुत मन है, बस एक बार मिलेंगे तो फिर तो नंबर तो फिर आपस में फिर चलते ही रहेंगे। उस टाइम फोन वोन कुछ नहीं था। आज बहुत अफसोस है, अगर फोन होता तो आज तक वो दोस्ती टूटती नहीं। बहुत दोस्ती थी, हर जगह मेरी दोस्त बनी है, हर जगह। चलिए, हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया हैं हम सब।
बड़े आज के फ्रेश है, बिल्कुल सही सही जवाब देंगे। नींद में नहीं है अभी इस टाइम। अब आएगी नींद, थोड़ी देर में आने वाली है ना अगर अभी ये सोते हैं ना तो फिर क्या कहे, दौड़ लगवा देंगे कौशिक जी के यहाँ बैठे बैठे की। कौन? मैं। हाँ ठीक है ना। मैं जब उसमें था फौज में, जब भी ना अब क्या दौड़ाएगा मैंने कोई। फौज में दौड़े ना, दौड़ा खूब। फौज में तो इनकी वो होती थी पीटी, पता ना क्या क्या होती थी फौज में। तो सारे जो ना दुश्मनाई निकाल लेते तो कोई ना कोई दुश्मनाई नहीं भाई, फिटनेस चाहिए वहाँ पे, दौड़ने वाला आदमी चाहिए। छरे ग्रास कटिंग, घास कटिंग थोड़ी थी वहाँ पे, घास कटिंग ना रहे लंबे लंबे वो लेके तलवार से ना दौड़ना होता था जी। ना जी, सब कुछ होता था वो उसमें। अब ये शर्म की वजह से नहीं बता रहे हैं, इस वजह से सब कुछ होता था। दौड़ना भी, साफ सफाई तो रखनी चाहिए भाई, चारों तरफ यही अपना सांप बहुत थे वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, सांप बहुत थे। मुझे तो ये डर लगता था किस दिन सांप ना खा जाए कौशिक जी। कोई सांप ना वहाँ पे, सांप नहीं थे वहाँ पे, वो थी जोक, लीच, वो जो चिपक के ना खून पी जावा है ना हमारा, वो थी। एक दिन कौशिक जी जा रहे थे नाइट ड्यूटी करने के लिए, उस टाइम नई नई थी तो स्कूटर नहीं लिया था, तो इनके पास साइकिल थी। तो नई पुरानी से स्कूटर का क्या संबंध है? नई पुरानी से मतलब ये है, जो नई नई थी, छोटे एज ज्यादा नहीं थी, छोटी एज थी, घर में माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि इनके लिए एक बाइक दिलवा दे या मतलब 2 व्हीलर स्कूटर दिलवा दे, स्कूटी दिलवा दे कुछ। भाई गरीब घर से जैसे हैं भाई, नॉर्मल भी नहीं है, मतलब ज्यादा ही नीचे उससे थे घर से हैं। तो उस टाइम स्कूटर बहुत लोगों के, हम लोगों के पास रहता था। स्कूटर था ही ना पहले, कहाँ जब उस टाइम में बताया स्कूटर नहीं था, और सारे एयरफोर्स वाले स्कूटर का एडवांस देने के बाद भी 2 साल तक डिलीवरी ना मिले स्कूटर की, फिर क्या लेके फायदा। और हमने जैसे यहाँ अप्लाई करा और ट्रांसफर आ गया 2 साल में कहीं पे दूसरी जगह, तो वो स्कूटर कौन लेगा फिर? पहले ऐसा नहीं था जी कि आज पैसे लेके जाओ और डीलर के पास जाओ और पैसे दो लेके आ जाओ। पहले बहुत तेज, बहुत महीने तक बहुत ज्यादा बुकिंग रहती थी बहुत ज्यादा। मतलब शोरूम भी नहीं थे, एक आध होता था, फिर इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, और स्कूटर और इसके लिए वेटिंग थी बहुत बड़ी। आपको एडवांस देना पड़ता था 5,000 रुपया, फिर उसके बाद भी मतलब बहुत ज्यादा वेटिंग थी। वहां तो जहां हम लोग थे हासीमारा में, वहां पे लोग बिजनेस ही करते थे, दिल्ली से सेकंड हैंड ले जाते थे और वहां पे बेच देते थे। लोगों का ये धंधा था पहले कि भाई यहाँ से ले गए और सर्विसिंग उस पर डेंटिंग पेंटिंग करा के और सब चमका के ना उसने वहां ले गए और फिर वहां पे 2-4 हजार रुपए मार्जिन में बेच दिया। ऐसे करते थे पहले। ऐसा था। तो मैं तो कौशिक के पास था नहीं, वैसे साइकिल सबके पास साइकिल ही थी। और वहाँ पे ऐसा था, वहाँ पे ना चोर बहुत बड़े थे, वेस्ट बंगाल चोर थे। जैसे हमारा उस पे था, वहाँ पे फैंसी नहीं थी, डबल स्टोरी था हमारा, दो डबल स्टोरी थे क्वार्टर, तीन नहीं थे, तीन थे ना, तीन नहीं थे ना, डबल स्टोरी। हाँ 3 थे ना, हमारा ऊपर का था 2 स्टोरी थे वहाँ पे। हमारे से ऊपर बना गई मुजफ्फरनगर वाली हमारा में ऊपर टीन की छत थी। हाँ डबल स्टोरी थे बस, डबल स्टोरी था। तो नीचे वाले की जो साइकिल होती वो तो अपने अपने घर में घुसा लेते नीचे वाले, और ऊपर वाले जो थे डेली ऊपर साइकिल उठा के लेके आते, जितने लोग ऊपर, जैसे भाई साइकिल भी चोरी हो जाती थी वहाँ पे। हमारा मकान मिला हुआ है, हमारे शेयरिंग पे भी एक रह रहा है, तो सब अपनी अपनी साइकिल उठा के लेके आते रात को, और सुबह सब उतार के बताओ साइकिल डेली इनकी ड्यूटी थी। साइकिल भी ऊपर अगर सिटी में से अगर बाई चांस साइकिल नीचे छोड़ दी ना तो वो भी चोरी हो जाती, गायब, मतलब सुबह मिलती नहीं वो। या तो फिर रात को मतलब चेन अपने सोते वक्त अपने पैर वैर में हाथ में चेन बांध लो और नीचे साइकिल पर बांध दो। ना वो सभी कर जाते, मतलब बहुत ज्यादा चोरी थी। आदिवासी एरिया था, बहुत चोरी थी। आदिवासी एरिया था जी उस समय। तो सब लोगों की साइकिल ऊपर आती थी, जो ऊपर वाले थे सबकी साइकिल ऊपर, साइकिल थी, स्कूटर नहीं था किसी के पास भी। एक का था, किसी का स्कूटर लिया था नया, उसने खरीद लिया था। अब स्कूटर को तो वो ला नहीं सकता था, राजस्थानी था कछुआ। हमने कही भी कि हमारी हेल्प ले ले, छत पे चढ़ा दे। तो उसने वो स्कूटर नया आया था और उसने वो नीचे छोड़ दिया। भाई रात भी उन्होंने पता नहीं, जिसने स्कूटर देखा उसने रात अपनी पता नहीं कैसे काटी है, मतलब वो स्कूटर गायब। वहां ना पूरा उसका पार्ट्स निकाल के ना सारा अलग अलग करके पकड़ लिया टाइम पे ना, पकड़ लिया था। मतलब रात में स्कूटर गायब, नया स्कूटर चला गया। नया स्कूटर था बजाज चेतक का, और पता भी नहीं लगा, उसने नया मंगवाया था, उसका नंबर आ गया, उसने ले लिया था। अब तो मिलते ही ना है वो स्कूटर, बजाज चेतक में तक है ही नहीं। वो साइकिल तो क्या चीज है बेचारी, उसे तो ऐसी ले जाएगा उठा के, तो स्कूटर ले गया रात में। इतनी ऊंची फैंसी थी, उसको कुदा दिया उन्होंने। कुदा दिया, दो उधर होंगे, 2-4 लोगों ने 2 आदमी से स्कूटर ना उठाया, इतनी ऊंचा।
3-4 आदमी इधर थे, 3-4 आदमी उधर होंगे। हाँ तो इधर से उठा के ना उधर फैंसी के बाहर पहुंचा दिया। और वहाँ अलीपुर एक जगह है, वहाँ ले गए, उधर बीनागुड़ी की साइड में पकड़ा बीनागुड़ी गया। साइड ले गया था। हाँ तो अब फिर बताओ, फिर पुलिस वुलिस लगा दी, चोरी हो गई। मतलब सुबह वो आदमी जब हम लोग ड्यूटी जा रहे थे वहां पे 7 बजे हमारी ड्यूटी हो जाती थी शुरू। तो जब मैं जा रहा, मैं तो अपनी साइकिल पे जाने के लगे तो वो ऊपर आ रहा हेलमेट उठा के नहीं। हाँ फिर मैंने उससे पूछी हाँ, कि भाई क्या, फिर पता लगा स्कूटर चोरी हो गया उसका। रात रात में चोरी हो गया स्कूटर। ये लोगों का ड्यूटी थी, उतार के लाते थे अपने, तैयार होकर ड्रेस पहन के, अपनी यूनिफॉर्म जो इनके एयरफोर्स की यूनिफॉर्म थी पहन के, यूनिफॉर्म से अपने उतार के ले आते। दोपहर तो बरतों वहां खड़े, दोपहर में चोरी का डर नहीं था। शाम होते ही दिन छिपते ही हम साइकिल सबको साइकिल ऊपर आ जाती थी। नीचे वाले के अंदर, और जो ऊपर रहते थे वो सीढ़ी से आती थी साइकिल मस्जिद खाती हुई। हाँ, सब ऊपर साइकिल ऊपर आती थी। तो एक दिन ऐसे ही साइकिल की चलिए, साइकिल की लंबी कहानी बता दी आपको। फिर ऐसे एक दिन इनकी ना एयरफोर्स में ड्यूटी भी लगती थी, नाइट ड्यूटी। इन लोगों की नाइट ड्यूटी रहती थी। तो कौशिक जी की एक दिन नाइट ड्यूटी हुई। वो आदमी कौन मिले थे? एक दिन तो गड्ढे में गिर गए थे। हाँ, एक दिन मैं गिर गया गड्ढे में। एक दिन गए थे, इनकी नाइट ड्यूटी थी, तो साइकिल पे गए नाइट ड्यूटी करने के लिए, तो इनके जंगल में लगी थी नाइट ड्यूटी। जंगल ही था वहाँ सारा, जंगल ही था। तो जंगल में हासीमारा था ना, जो पूरा जंगली एरिया था, और उसके अंदर शेर वेर सब थे, तेंदुआ, ब्लैक तेंदुआ, पैंथर थे वहाँ पे अंदर हमारे स्टेशन के। तो ये गए कौशिक जी लेके साइकिल अपनी, तो 12-1 बजे का टाइम था, रात भर घूमते थे ना भाई, डर लगा था। बताइए कैसा था, बताओ, आइए बताइए। कौशिक जी अपनी बीती हुई है बताएंगे, क्या हुआ था। 2 आदमी मिले थे रास्ते में। हाँ, तो फिर झोपड़ी के वहाँ गायब हो गए। थोड़ी दूर जाके, थोड़ी दूर तक गए हो। बोला उससे कुछ? हाँ, मैंने ना बोला। जंगल में जा रहे थे 2 आदमी रात के टाइम। जंगल था वो पूरा। हाँ। पूरा जंगल सा था बिल्कुल, और दिखता भी रात में क्या है, जंगल में तरह तरह की आवाज आती है, कोई कीड़ा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मैंने एकदम से देखा कि 2 आदमी जा रहे हैं ऐसे करके ना आगे, और पैदल जा रहे हैं, पैदल। तो फिर मैंने ना साइकिल धीमी कर ली, भाई अकेला था मैं और वो 2 आदमी थे। फिर मैंने सोचा कि चलो इनके देखता हूँ। थोड़ी दूर तक जैसे मैं उनके नजदीक जाने लगा ना, जैसे मैं जा रहा था उनके पीछे, और वो थोड़ी दूर जैसे ही रह गए, वो गायब हो गए। फिर मैंने आपकी घर बताई। बताओ, ऐसी ड्यूटी लगती थी इनकी। एयरफोर्स बहुत बुरी थी वैसे, ऐसी जगह ड्यूटी लगा देते थे। वो जंगल था जी पूरा, और पूरा उस एरिया में सुनसान। 5 बजे अंधेरा हो जाता था वहाँ पे, शाम को 5 बजे अंधेरा हो जाता था वहाँ। अभी पता नहीं, अभी भी 5 बजे 5:30 बजे अंधेरा होता है, अंधेरा हो जाता होगा वहाँ पे। और हमारा जो क्वार्टर था वेस्ट बंगाल में, हासीमारा में हमारा क्वार्टर था, एकदम लास्ट वाली रो थी। लास्ट वाली रो थी, और हाथी बनते थे वहाँ पे पीछे की और तरफ। बिल्कुल हमारी खिड़की में से 4-5 हाथी दिखाई देते थे, बंधे हुए पेड़ से, वो हाथी। और रात में वो आतंक करते थे। रात में जब वहाँ पे जंगल में जब बाढ़ आ जाती थी ना, पानी, बारिश बहुत होती थी वहाँ पे। 6-7 महीने बारिश होती थी एक साल में। 7 महीने बहुत तेज बारिश होती थी, बहुत ही ज्यादा। तो वहाँ पे जब नीचे पानी भर जाता था जंगल में, तो हाथी भाग जाते थे फिर इधर, क्वार्टर में आ जाते। क्वार्टर में रात को फेंसिंग तोड़ देते, नीचे वाले जो घर रहते थे वो बिल्कुल सारे गार्डन वार्डन सब तोड़ देते थे। बहुत बुरा हाल करते थे वहाँ पे हाथी। हम लोग बड़ा मतलब, और उस टाइम में एक दिन रंगपुर के ना कान में दर्द हो गया था, आतंक मचाते थे पूरा। और आदमी दिखता था तो छुप जाना पड़ता था उनको पता लग जाता है कि यहाँ पर आदमी है। तो और जबकि हमारे तो एकदम बिल्कुल सामने, जैसे ज्यादा दूर नहीं था, जैसे खिड़की में देखो सामने दिखते थे बंधे हुए। रात में वो ड्रम बज रही है, पीपा होते हैं तीनों। हाँ, वो हाथियों को भगाते थे ना गांव वाले, वो बजाते बजा के बहुत तेज ड्रम बजा के जब भगाते थे, आवाज करके जब भगाते थे उनको, हाथियों को। वो बड़े उनकी हिम्मत थी। और उनके घर भी बेचारों के कच्चे थे, झोपड़ी टाइप, झोपड़ियों में रहते थे वो लोग। उस वहाँ पक्के घर मैंने देखे ही नहीं लोगों। लकड़ी वाले मकान थे, लकड़ी वाले मकान थे, लकड़ी के मकान और झोपड़ी टाइप थी, उनमें रहते थे। और फिर हाथी और ये सब आ जाना, मतलब, और पेंथर वेंथर सबका वहाँ पे बहुत ज्यादा आतंक था उस समय। अब तो पता नहीं, अब तो डेवलपमेंट हो गया होगा, अब तो जंगल वंगल साफ हो गए होंगे, लेकिन उस समय की बता रहा हूँ मैं। बीमारी बहुत थी वहाँ पे, आज से तरह की बीमारी थी। आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कि जीव अंदर चला जाना, एकदम मतलब, पता ना कौन सी बीमारी। पता नहीं, वहाँ पे तरह तरह की बीमारियां थी। आदमी अभी भला चंगा है, 2 दिन में पता लगा वो खत्म हो गया। हाँ। मतलब ऐसी भयंकर बीमारियां लगती थी वहाँ पे। हाँ। मतलब उस समय बड़ा मुश्किल था। आज से 30 साल पहले की बात जो बता रहा हूँ मैं, आज से 30 साल पहले बड़ा, मतलब बहुत बुरा वो था वहाँ पे, बहुत बुरा हाल था वहाँ पे, बहुत बुरा।
और ऐसी एक बार साइकिल लेके कौशिक जी नाइट ड्यूटी लगी, फिर साइकिल लेके चले गए। पता ना कौशिक जी कैसे चलते हैं मुझे नहीं पता, ऊपर देख के चलते हैं कि नीचे नहीं देखते हैं। गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिर गए कौशिक जी, तो साइकिल का हैंडल है जो कौशिक जी की आंख पे यहाँ पे गड़ गया, आईब्रो से नीचे गड़ गया। यहाँ मेरे यहाँ बहुत चोट लगी। सुबह सूजन, सुबह जब ये आए घर आए जिस पहले दिन तो नाइट ड्यूटी, दूसरे दिन ऑफ मिलता था, तो उस दिन ऑफ था। जब ये घर आए आके मैं देख के अचंबा, मतलब आंख इतनी सूज रही है, आंख बंद होगी मेरी एकदम सूजन। मैं तो सोचा ले मेरी आंख गई, फिर मैंने एक आंख बंद करके ऐसा देखा उसमें यूं करके फिर मेरे को दिख गया। मैं बोला चलो आंख तो बच गई। आंख तो मतलब ये आधा धुंध चलेंगे या तो डर जाते हैं ये चलते चलते। हाँ मैं बड़ा डरता तो रात को जाता ही क्यों, मैं ऐसे थोड़ी डरा था। पता ना क्या था, चोट लगा के लग जाता है ना कई बार, अंधेरे में नहीं दिखता, अंधेरा रहता था, गड्ढा नहीं दिखाई जंगल में, वहाँ पे दिखता नहीं था बिल्कुल भी। रोड पे भी आ गया क्या है, क्या कुछ दिखता थोड़ी था रोड पे भी। कोई पूछ रहा था आंटी आपने, मैंने भी कमेंट करा था बैंक की जॉब के बारे में पूछ रही थी मैं, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बैंक को तैयारी कर रही हूँ बैंक की जॉब के लिए। तो आप मुझे बताएं कैसे कैसे रहा है, अंकल ने कैसे भाई दिया था, क्या हुआ था। मैंने बताया अंकल ने एयरफोर्स छोड़ी थी, तब एयरफोर्स छोड़ के 2002 में ना, हाँ 2002 में लगी मेरी। 2002 में तो मैं तो जी पढ़ाई बहुत करी, तो मेरे लिए तो हाँ। कोई भी नौकरी लग जाती उस समय, चाहे बैंक में लगती या इन्होंने एक पेपर और भी पास करा था एसएससी का, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का मैंने पास करा। उसमें मेरे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मेरा रिटर्न दोनों क्लियर हो गए थे, इंटरव्यू रह गए थे। हाँ। इंटरव्यू जब आया तो मेरी बैंक में जब 1 साल नौकरी हो गई, 2 साल हो गई थी। हाँ। फिर मैंने वहां ज्वाइन ना करा इसलिए। हाँ। और पढ़ने से सब कामयाब है, लेकिन बैंक की नौकरी पहले बहुत अट्रैक्टिव थी, अब इतनी अट्रैक्टिव बैंक की नौकरी नहीं है। काम ज्यादा है, काम के मुताबिक सैलरी मतलब ठीक ठाक है, सैलरी कम नहीं है, ठीक है, पर ये बच्चे पालने हैं, बच्चे पल रहे हैं तो सब बढ़िया है। और क्या, नौकरी तो सब बढ़िया, नौकरी तो नौकरी है और क्या, नौकरी में तो नौकरी है जी, चाहे सरकारी नौकर हो चाहे प्राइवेट हो, एक जैसे ही है सब। कह रही थी कि भैया बताते अच्छी नहीं है नौकरी। नहीं ये तो कई बार, ये तो एयरफोर्स की भी कहते थे अच्छी नहीं है, इसलिए छोड़ के भाग गया। 37 साल में छोड़ दी थी, छोड़ दी मैंने इसलिए नौकरी छोड़ दी एयरफोर्स की। अभी बैंक में आए हैं, जब इनको बैंक की अच्छी लगती थी नौकरी, जब मेरे को ना बैंक की नौकरी इसलिए अच्छी लगती थी कि हमारे हर यूनिट में बैंक रहता था, तो वो बड़े 4 बजे काम खत्म करके घूमते थे वहां पे रोड पे, और हम वहाँ काम करते रहे भाई। तो हमें उनको देख के बड़ा वैसा लगता था भाई बैंक की नौकरी तो बहुत अच्छी है। फिर मैंने ना इसलिए मैंने वो दूसरी नौकरी भी नहीं करी, जबकि मेरी वो इतनी बढ़िया नौकरी लगी, वो इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, उसका मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया। इनके साथ हमारे घर में से बहुत बच्चों ने पेपर दिए थे, मेरे मतलब काफी छोटे छोटे बच्चे थे, ज्यादा एज नहीं थी, मेरे साथ बहुत छोटे थे। इन्हीं का एक क्लियर मेरा क्लियर हुआ एग्जाम, मैंने रिटर्न दोनों क्लियर कर दिए एग्जाम। फिर मेरा इंटरव्यू में आया, तो फिर जब तक मेरा बैंक में लग चुका था, फिर मैंने बैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली। और उसमें मैं गया नहीं तो मेरा वहां सिलेक्शन हो जाता, तो आज कल अलग ही लाइफ होती। और आप बताओ, आप पढ़ाई करो, अपनी तैयारी करो बैंक की, अच्छी है जॉब, कोई बुरी नहीं है, मेहनत हर जगह है, मेहनत हर जगह है। जो भाई पेट भरने के लिए खाना वाना दे, बच्चों की तरक्की वर्क्की करवावे, तो सब बढ़िया। पर बैंक की नौकरी का ऐसा है, इसकी नौकरी का ये नहीं है कि आप इसे भाई आप फुल टाइम कर लोगे इस जॉब को, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब इसमें कौन सा, बहुत वैसी नौकरी है ये, बताना रिस्क की नौकरी है बहुत ज्यादा। कब कौन सी गलती हो जाए, मतलब बड़ी ध्यान से करनी पड़े सब चीज। जो भी आप काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो पैसों में करते हो मतलब। और भाई आप यही करते हो कि भाई ये आप लिखते भी हो तो वो रुपये लिखते हो, वो कोई और ऑर्डिनरी चीज नहीं लिखते। तो इसलिए आपको बड़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, हमेशा आपको मतलब ध्यान से करना पड़ता है काम। और भाई एग्जाम तो क्लियर करना पड़ेगा ये। और सब लोग कई बार तो ये लोग ना गलती कर जाते, लाख 2 लाख रुपए के, फिर या तो ये ढूंढ रहे हैं उस पैसे को, भाई कहाँ पर गलती से भेज दिया है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर अपनी जेब से भरना पड़ेगा। ये चीज भी हो जाती है, ये चीज है। जैसे कैश वैश में कम पड़ गया तो अपनी जेब से भरना पड़ता है, फालतू हो गया तो वो खाते में जमा करो, वो तो वहाँ पर जमा हो जाएगा, लेकिन जो अगर कम हो गया तो फिर इन लोगों की तरफ से भरना पड़ता है, या मिलाओ उसको। और किसी को गलती से ज्यादा पैसे दे दिए, पता भी लग गया इसको पैसे दे दिए, तो उससे बुलाओ उसको कि जी आपको पैसे दिए, वो मना कर देगा तो भाई ईमानदार है तो दे देता है, नहीं तो अपनी जेब से जाते हैं। फिर तो इसलिए थोड़ा सा नौकरी में रिस्क है ये बैंक का। और नौकरी बहुत बढ़िया नौकरी है बाहर, इसलिए वो नौकरी करो और तैयारी अपनी करते रहो।
और एग्जाम सारे एक जैसे होते हैं। बैंक का एग्जाम थोड़ा सा फास्ट लिखना पड़ता है, थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा होती है। और दूसरे भी एग्जाम है एक जैसे ही होते हैं जी एग्जाम सारे। चलिए बता दिया, कौशिक जी से मैंने पूछवा दिया। आप वो हो रहे थे बेटा कि नहीं पूछा। आज मैंने घर फोन करा था अपने यहाँ पे, अपने जो मैं बता रही ना, मेरी एक बहन बनी हुई पंजाबी है, तो आज मेरा मन कर रहा था बात करने का, तो मैंने आज रात को 8 बजे फोन करा था अभी। तो फिर वो मेरे को बधाई देने लगी, कह रही बहन जी बधाई हो। मैं बोली किस चीज की दे रही हो बधाई मेरे को? तो कह रही आपके घर में फंक्शन होने वाला है। मैं बोली क्या फंक्शन होगा? मैंने कि बच्चा हो गया है क्या, डिलीवरी हो गई है? तो कह रही कि नहीं अभी नहीं हुई, उसकी सास आई हुई है, इसी महीने होनी है डिलीवरी उसकी, अभी थोड़े दिन में ही, 2-4 दिन में ही सास आई हुई है उनकी, तो मतलब होगा। तो मैं कह रही, मैंने कि भगवान, मैंने कि बच्चा की माँ को, मैंने कि बढ़िया अच्छा मैं उन्हें, मैंने कि मेरी तरफ से आशीर्वाद है, अच्छा फंक्शन हो, उनके बच्चा गोद में आए अच्छी तरह से, वो माँ भी ठीक रहे बच्चा भी। तो मैं कह रही थी, कह रही हाँ बहन जी देखना आप इतने दूर बैठे हो और आपके घर में देखो। मैं बोली बहुत अच्छा है, चलो कोई तो है, कोई तो भाई कर रहा है मेरे घर में, शुभ काम होगा मेरे घर में। और वैसे भी मैंने परसों देखा है अपने गार्डन में, मैं गई हूँ, मैं पता है, मैं यही है ना, जब वो रहता है ना, मन में इच्छा होती है तो वो आदमी ना वैसे नहीं पूरी कर सकता, वो ना वो सपनों के उससे पूरी करता है, सपने में जाके। तो मैं परसों अपने घर पहुंच गई हूँ, तो वहां मैंने गार्डन में देख रही, मेरे बहुत घिया और तोरी की बेल लग रही, ढेर है। तो वो चढ़ रही, तो मैं उनसे कह रही, मैंने कि ये सारी बेल कहाँ जा रही है, सारे में फैल रहे थे, कितनी कहाँ लग रही है घिया, तो इतनी घिया तोरी लग रही है मेरे उसमें। परसों मैं कह रही थी कौशिक जी से, मैंने की बहुत घिया तोरी लग रही है। तो कौशिक जी हमारे पंडित जी है, ज्योतिष है ऐसा ही है, ये वो देख लेते हैं, कुंडली वंडली सब देख लेते हैं, थोड़ा बहुत। जैसे भाई शादी का मिलान करना हो, शादी का जैसे अंकुर जन्मपुत्र ज्यादा, ये कुंडली अंकुर की यही मिलाते हैं, मिला लेते हैं। बस फाइनल डिसीजन बड़े पंडित से लेते हैं वैसे तो, पर वैसे ये मिला लेते हैं। जैसे भाई अगर जैसे देखना है ना तो ये मिला लेते हैं, भाई कितना गुण मिला है ये करके देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है, घिया तोरी तो सपना वो होता है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इस चीज का, मैं बोली चलो मैंने कुछ तो है। फिर वो हमारी वो किराए वो जो है हमारे सामने जो है, वो कह रही थी बहन जी आ जाओ ना जल्दी से उड़ के यहाँ पे। मैंने ये कैसे आ जाऊं उड़ के? तो कह रही पंख लगवा लो ना, पंख भगवान से कहो पंख लगा दो भगवान, एक बार वहां अपने घर पहुंच जाऊं जहां आपने इतना इंतजार कर। वो इंतजार करती है, वो लेडी है जो वो इंतजार करती है। लेकिन अब तो जल्दी आएगा ट्रांसफर। अब तो मैं आज उनसे ये भी कह रही थी, अगले साल के कितने महीने रह गए? 3-4 महीने रह गए। हाँ भाई अब तो ट्रांसफर, अब हमें थोड़ी सी ना वो खुशबू आती है ना, जैसे हवा चलती है, जब जैसे ना आने ज्यादा पास आने लगता है ना टाइम, हाँ तो थोड़ा सा तब ये होता है कि आवाज आने वाली है। बस अब 4 से 5 नहीं होना चाहिए साल, अंदर जैसे अब 3 से 4 कर दिया है यहाँ पे, 4 से 5 ना होना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ। अब तो मेरा अंकुर भी चला जाएगा जुलाई में, फिर अब तो अकेले रह जाएंगे फिर दोबारा से। अब अंदर से आवाज आने लगी है कि अब हाँ भाई अब तो ट्रांसफर आने वाला है, आना भी चाहिए। और अब मैं कह रही दीपा से, कह रही थी मैं कल, मैं कि तू आजा दीपा फटाफट शॉपिंग करें दिवाली पे, यहाँ एक सिवा टेक्सटाइल है, कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ पिछली बार लाई है 12 साड़ी लाई में तो 2 खेप में लाई, 12 साड़ी ला के कहाँ पहन रखी है? नहीं पहनी मैंने, वो फोन भी गलत नहीं बात लगी है ना, फिर गलत बात है। मैं ये है ना, अब साउथ से चली जाऊंगी, फिर मैं कहाँ से मंगवाऊंगी? और आप ये कह रहे हो कि आंटी ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हो आप? साउथ में तो मतलब यहाँ पे जो लेडीज सारी ये साड़ी पहनने वाली सूट नहीं पहनते ना साउथ में, तो यहाँ अच्छी साड़ी मिलती है। तो मैं ना साड़ी कोई पहनती हूँ, साड़ी पहनती है। तो फिर मैं दीपा से कह रही थी तू आ जा दिवाली पे, मैं तू और मैं चलेंगे, मैं अब शॉपिंग कर लाएंगे, थोड़ा कुछ बर्तन साउथ के, कुछ यहाँ की साड़ी, और यहाँ पे सूट के कपड़े बड़े सुंदर मिलते हैं, कुर्ते उर्ते के। तो मैं दीपा से कह रही, मैं इकट्ठे थोक में खरीद के ले चलते हैं यहाँ से। तो कह रही नहीं आप कहती हो, आप फिर वहां जाती हो ना, फिर आप पैसा देखती हो, फिर आप ना दिलाती नहीं हो जाके। सही बात है, ये दीपा को ले जाए खींच के वहां पे और अपनी 4 साड़ी ले आवे और उसके लिए बेचारी ठन ना ऐसा नहीं है। वो दीपा बहुत कंजूस है भाई। अब ये बताओ, मैं उसके दुकान वहां पे खड़ी हूँ, ये अपनी साड़ी ले आ। ना तुम क्यों मैं झूठ बोल रही हूँ ना। मैं दीपा से कहती दीपा ले ले बेटा, नहीं आप लो, आपका सूट नहीं है, आप लो। मैंने बेटा मैंने साड़ी ले ली, नहीं आप सूट भी लो। भैया सूट भी लूं, साड़ी भी लूं, प्लाजो भी लाऊं, मैं कहाँ तक ले आऊंगी? और वो खाली आ जाए है, और फिर वो अपना नहीं लेके आती है, फिर घर में आकर रोएगी, आगे क्या कहेगी, पापा मम्मी ना अपने लेके आ गई सारा, मेरे नहीं लेके आई। और भाई जब तेरे को तू जो चीज पसंद है तू वो ले ना, तू हाथ रख, तू पेमेंट मैं करूंगी, तू रख सही। अब तू नहीं रखेगी। अब पता है क्या है जी, ये जावे शाम को, और शाम को इनके पसंद करने में टाइम। मैं ऐसी नहीं हूँ,
कि मैं अपना सामान लूं, अपने बच्चों का सामान ना लूं। मैं ऐसी गंदी वाली माँ नहीं हूँ। मैं अब सबसे पहले अपने बच्चों को देती हूँ ना। हमारी दीपा है ही ऐसी, उसे कहते हो ना बेटा ये ले ले, नहीं, और फिर वहां तो मना करेगी और घर में आकर रोना शुरू कर देगी कि मेरे लिए कोई नहीं लेता कुछ भी, और फिर ऑनलाइन मंगाएगी गंदी चीजें सारी और फिर उन्हें वापस कर देगी। मैंने अपना कुर्ता मंगाया था 650 रुपए का, तो दीपा आई थी तो मैं कह रही दीपा देखे बड़े साइज का है, अब मैं इसे चेंज करवा के तेरे तो मैं छोटे साइज का तेरे यहाँ भिजवा देती हूँ। कौशिक जी को ज्यादा रहम आया है, हेज होता है ना, हेज, मन में प्यार उमड़ रहा है। कह रहे हैं ना दीपक बेटा तू पहन ले, तू पहन के जाए इसे। तो अगर मैं मना करूं इस चीज के लिए, मैं ये कहूं कि दीपा रहने दे बेटा बड़े साइज का तेरा नहीं आएगा, तो फिर कहेगी ऐसा लग रहा है झोला जैसे जैसे मांग के लिए आई मैं कहीं है, और तो फिर वो उसे बुरा लगता है इस चीज का। जब ये कह रहे दीपा पहन ले अच्छा लगेगा, अब उसने वो पहन लिया और खराब कर दिया, पहन के चली गई है यहाँ से, जबकि मैंने उसके वो मंत्रा से मंगाया था, मिंत्रा से, तो उसके कागज वगैरह सब मैंने रख दिए थे दीपा। मैंने वहां जाके मैंने प्रेस करके मैंने किसे डाल दियो, तो वहां जाते जैसे एयरपोर्ट पहुंची जाके कह रही है मैं नहीं पहनती, भिखारी जैसा दे दिया है, लोग देख रहे हैं पता नहीं किसका पहन के आ गई है ये। तो लोगों को बड़ी फुर्सत है। मैंने की दीपा फिर ऐसा कर दियो, वापस कर दियो। बोली मैंने तो वो धो दिया। अरे बेवकूफ, जब तेरे वापस ही करना धोया क्यों तूने? और आज वो मेरा ऐसे कैसे पड़ा, मेरा वो आता नहीं है, टाइट है थोड़ा सा, उसके वो ढीला है। तो तुम या तो उससे अपना सेहत बना लो थोड़ी सी कम। अरे मैं देखो देख कैसे कैसे कह रही कौशिक जी, और सच में बता रही मैं बहुत योगा कर रही है उस फ्रॉक के लिए। अभी क्या है दीपा, नहीं। इनको थोड़ा सा टाइट आता है वो, और दीपा ने वो धो दिया है, तो अब ये रोज डेली के डेली एक्सरसाइज कर रही है। मैं बोला क्या बात हो गई, बोली वो फ्रॉक वो दीपा ने जो वहां छोड़ा हुआ है ना वो पहनना मेरे को। उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और क्या, अब सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं जी ना, मैं कर रही सच में, मैं खुद भी चाहती हूँ। वैसे मुझे अभी कहीं से कुछ पता लगे दवाई के बारे में। दवाई ना लेने, अब वैसे ही अब इतना मतलब वो दवाई भी खाने के लिए तैयार है उस फ्रॉक पे। ना मुझे कुछ पता लगे कि पतले होने की दवाई मिल रही है, कोई दवाई ना मिल रही, लेकिन मैं नहीं लूंगी दवाई, मुझे थोड़ा सा दवाई नहीं है। हाँ, जिसने भी पतले होने की दवाई ली है वो दवाई ली है, फिर उसने हॉस्पिटल में जाके नहीं देखते हैं। मैंने अपने आप की थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए ना, तो बस मैं कर रही हूँ योगा। आप लोग भी दुआ करो कि फ्रॉक वो जो वो रखा है कपड़ा वहाँ पे वो इनको आ जाए। परसों रात को ये आए थे 9:30 बजे, 10 बजे रात को आए, लेट आए थे क्योंकि क्लोजिंग काम चल रहा है इनका। अब खत्म हो गया? अब हो गया खत्म ना, अभी खत्म ना हुआ। आके इन्होंने जैसे घंटी बजाई है बाहर, तो मेरे से आके कह रहे मैंने दरवाजा खोला, तो कह रहे मेरे से खिड़की किसने खोली है, मेरे से पूछ रहे हैं। भाई खिड़की खुली हुई थी जब मैं आया, तो मैं बोला आज खिड़की कैसे खुली है, तो बोल रही थी मैंने तो खोली नहीं खिड़की। और जबकि मैं रसोई में काम कर रही हूँ, मैं उस टाइम रसोई में थी और रसोई में काम कर रही हूँ, और किसी ने दोपहर में कोई आया है, वो पूजा करके आई हूँ मैं, जब मैं देख रही थी उस खिड़की वो तो बंद थी, वो उसमें मेरा वो मंत्र का डब्बा रखा था। मैं बोली इस मंत्र के डब्बे को मैं अलग उठा कर रखूंगी, वहां चलाया करूंगी, मैं ये सोच रही थी मैं। फिर आके मैं रसोई में अपना किचन में ब्रेकफास्ट लेने लगी, 2-4 बर्तन साफ करे, मैं आ गई हूँ। फिर उस टाइम भी मैंने ध्यान नहीं दिया, कौशिक जी ने दोपहर में भी ध्यान नहीं दिया है। रात को जब ये 10:30 बजे आए तब कह रहे खिड़की किसने खोली है। मैं बोली मैंने तो खोली ना है, और मैंने कहा तो मैं बंद थी जब मैं आई सुबह, जब जल चढ़ा के तुलसी पे तो बंद थी ये उसमें लीड लगा कर कान के अंदर कोई गेम खेल रही ना, गेम नहीं खेल रही थी, वीडियो डाली थी। अच्छा, तो वो वीडियो मैं देख रही थी अपनी वाली, तो मैंने कान में तार लगा रखा था कान के अंदर। और ये क्या कौशिक जी आए होंगे तो इन्हें खूब बेल बजाई है। बेल बजाई, मैं तो दरवाजा तोड़ने वाला जब ये दरवाजा तोड़ने वाले, जब ये बेल बजा रहे बार बार काफी देर हो गई है, पड़ोसी जग गया और इन्हें ना पता चला, ये लगा के या तो किसी ने मार दिया या वो मर गई। मैं सोचा कि या तो सोई हुई है गहरी नींद में, या फिर लीड लगा। तो कह दरवाजा तोड़ने वाला था मैं, फिर इतने में उठ के चली गई। कुछ होता नहीं। चौथी मंजिल पे हम लोग यहाँ बिना लिफ्ट के हैं, सीढ़ी में से चढ़ो उतरो। अब मुझे वॉशिंग मशीन नहीं चलाने देते अकेले में, अब नहीं चलाने, मेरे को मिक्सी नहीं चलाने देते अकेले में। जब मैं हूँगा जब वॉशिंग मशीन चलेगी, जब मैं हूँगा जब मिक्सी चलेगी। और क्या भाई, 2 आदमी है तो थोड़ी शुद्ध बुद्धि तो रहे, अगर कुछ हो जाए तो मतलब एकदम से CB ऑफ कर सकें। ये तो क्या है कि अगर कुछ हो गया तो मैं पकड़ के हटाऊंगी। मैं बोला तुम सबसे पहले चिपकोगी। पता है ये क्या करे, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, पैर में चप्पल भी रहेंगे, वो भी गीली रहेगी कई बार हैं, और चल रही है उसमें से वहां से कपड़े, वहां से वहां मतलब करते रहेंगे, मतलब मशीन में हाथ देते रहेंगे। तो भैया ये बिजली कोई किसी की सगी है, माँ तो है ना हमारी, ये बता। मुझे तो ये भी नहीं पता, अगर करंट लग जाए बाई चांस, वही करंट लग जाता है तो ये कहाँ से बंद करनी है,
मुझे नहीं पता कहाँ से बंद हो, कौन से वो बंद करने हैं, मुझे नहीं बताया। अंकुर को पता है, तो ये पता है। जितनी भी सीवी वो ऑन है ना, ऊपर की तरफ ऑन है, सबको नीचे कर दो। और मेरे में इतनी ताकत रहेगी ना बंद करने की, ताकत की जरूरत ही हो तो सीवी ऑन करने में कोई या सीवी ऑफ करने में ताकत की जरूरत पड़े। तो मैं कह रहे मेरे से कहने लगे तुम्हें सीवी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम यहाँ के पहले तार निकालना और ये प्लग ऑफ कर दे, स्विच ऑफ कर देना और तार निकाल देना। मैं बीच में तुम खड़े रहो, ये बीच में तो ये खड़े रहेंगे, अब मैं इनके बराबर से निकल जाऊंगी तो मेरे को पकड़ लेगा। तो ऐसे थोड़ी है, मेरे को कोई बिजली पकड़ रही है। तुम वहीं जाके तुम वहां जाके सीवी ऑफ कर दो, बस सीवी डाउन कर दो सारी, बस टाइम का नहीं पता फिर भी सीवी ऑफ कर दो। मेरा ध्यान रखेंगे। और मैं पूजा पे कई बार बैठ जाती हूँ, जब ये कपड़े धोते रहेंगे तो मेरा ध्यान इन्हीं की तरफ रहता है, मेरा मन नहीं लगता पूजा में जब तक ये कपड़े पर हटना जाएंगे जब तक। अब मैं कहती हूँ, मेरे से कहेंगे तुम तार निकाल के करा। टाइम कितना रहा है भाई, कपड़े भी करने रहे, फिर तैयार होकर बैंक भी जाना पड़ रहा है। हम और हमारा ना एक हम लोग क्या है, हम लोग अजीब टाइप के लोग हैं। हम लोग 9 बजे तक बैठे रहेंगे, बात करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, और 1 घंटे में हमने सारा काम करना है। 1 घंटे में हमने नहाना भी है, झाड़ू पोछा भी करना है, इनने जोत भी करनी है, 1 घंटे में मशीन में कपड़े भी धोने हैं। अब ये लगा लो फिर तो मेरी 1 घंटे के बाद होती है भाई, तैयारी तो करो ना। तो मेरी धोने की और उसकी तैयारी करते हैं, इनकी तैयारी करती है, इनकी जोत की और धोने की और ब्रेकफास्ट भी बनाना है, फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करनी है। और टाइम वही है हमारा, मतलब चाहे हम 7 बजे भी उठेंगे, लेकिन हम काम करने जाएंगे उतने बजे, लड़ाई करते और फिर भाई थोड़े से होट टाक हो ही जावे बीच बीच में, टाइम नहीं रहता। और क्या डिस्कशन है? हाँ, डिस्कशन कर लिया, बहुत बता दी है तरह तरह की बातें। और 17 तारीख के बाद त्योहार शुरू हो जाएंगे, मावस से शुरू हो जाएंगे। 16 तारीख की मावस है, अब लगातार चलेंगे दिवाली तक। कहते हैं ना, आई होली आई त्योहार ना, आई दिवाली ना, कहते हैं गई दिवाली गए त्योहार, आई होली आई त्योहार। मतलब दिवाली के बाद त्योहार सारे खत्म हो जाते हैं। बस 1 सकट चौथ का बरता था जनवरी में। अगली बार मिलेंगे जी, और हमारी चैनल को जी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और देखो खूब, है ना। देखेंगे फिर कल कितनी देखी आपने, ये देखेंगे बैठ के, और क्या देखेंगे भाई हम कितनी देखी आप लोगों ने। चलो, और जो कोई नए हैं वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हैं। चलिए फिर, ओके बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। चलिए फिर मिलते हैं सुबह अदरक की चाय के साथ।